पहला क्वेश्चन है पदार्थ क्या है, उदाहरण सहित बताएं। हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो कुछ स्थान घेरे रहती है और जिसमें कुछ वजन होता है और जब उसे हम उठाते हैं जब उसे हम उठाते हैं तो वह रुकावट पैदा करती है यानी कि अवरोध करती है, तो उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि किताब, जल, वायु, अगर इस सबको हम उठाएंगे तो इसमें कुछ वजन लगेगा और ये कुछ स्थान भी घेरे रहती हैं और तो ये सब पदार्थ हो जाएंगे। शुद्धता के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को बताएं। तो शुद्धता के आधार पर पदार्थ के दो प्रकार होते हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ, इसमें आएगा द्रव। द्रव जो होता है वो एक प्रकार का पदार्थ ही होता है। इसमें हम वस्तु को मतलब कि वस्तु को काट छाट कर पदार्थ के अन्य प्रकार में विभक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे के लिए मतलब हम चीनी को लेंगे तो चीनी को अगर हम कितना भी काटेंगे छाटेंगे तो वो चीनी का चीनी ही रहेगा और उसका स्वाद भी मीठा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा द्रव्य यानी कि शुद्ध पदार्थ। और दूसरा होता है मिश्रण, इसमें मतलब शुद्ध पदार्थ का ही मिला जुला रूप होता है। जैसे कि दूध में कैल्शियम, वसा, प्रोटीन ये सब पाया जाता है, तो इसमें कई प्रकार के कण मिले हुए हैं, तो ये मिश्रण पदार्थ हो जाएंगे। अंतराणुक स्थान से आप क्या समझते हैं? तो पदार्थ के कणों के बीच कुछ खाली स्थान होते हैं जिसे हम अंतराणुक स्थान कहते हैं। और ये अंतराणुक स्थान जो होते हैं ठोस में सबसे कम होता है और द्रव में मध्यम होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है, जिसके वजह से गैस जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गमन करते रहते हैं। अंतराणुक आकर्षण बल किसे कहते हैं? पदार्थ के कणों के बीच खींचने वाला बल होता है जिसे हम अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। यह बल जो होता है पदार्थों के कणों को एक दूसरे से बांध कर रखता है। उदाहरण के लिए लेंगे, अगर हम पहले चौक को, ईंट को और कील को लेंगे, तो चौक को जब अगर हम फोड़ेंगे तो ये एकदम से चूर चूर हो जाएगा। इसका मतलब है इसका जो आकर्षण बल होगा ये बहुत ही कमज़ोर होगा। और उसके बाद जब अगर हम ईंट को फोड़ेंगे तो उसमें कुछ रुकावट यानी कि कठिनाई होगी हम उसको तोड़ने के लिए, तो ईंट में मध्यम हो जाएगा। और अगर हम कील को अगर तोड़ने का प्रयास करेंगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, ये बहुत ही दिक्कत से टूटेगा। तो इसमें जो कील में जो होगा ना अंतराणुक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं को बताएं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में जो होगा आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं क्योंकि इसके जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। उदाहरण के लिए चीनी, लकड़ी इत्यादि। और द्रव का जो होता है वो आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति अनिश्चित होता है। इसके उदाहरण में हो जाएगा पानी, दूध, लस्सी इत्यादि। और गैस का जो आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है क्योंकि इसके जो कण होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं, इसलिए वे हमेशा स्वतंत्र रूप। क्वेश्चन है, क्या हमारे शरीर में भी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, कैसे? हाँ, हमारे शरीर में पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। हमारे शरीर में जो दांत और हड्डियां होती है ये ठोस के रूप में होती है और जो खून यानी कि रक्त और हमारे शरीर में 70% जो जल होता है वो द्रव के रूप में होती है। और हमारे फेफड़े से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इधर उधर होते रहते हैं ये हो जाएगा गैस के रूप में। और 7वां क्वेश्चन है, ठोस के कुछ गुणों को बताएं। तो ठोस के गुण निम्नलिखित हम ठोस का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस में अंतराणुक स्थान बहुत ही कम होता है और ठोस में अंतराणुक आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसके जो कण होते हैं ये इधर उधर घूम फिर नहीं सकते हैं, ये बस अपनी जगह पर खड़े खड़े हल्का सा कंपन कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, घनत्व क्या है और घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? कोई भी वस्तु के इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान होता है उसे उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। और यानी कि कोई भी चीज़ भारी है या हल्का है ये जो घनत्व बताता है। उदाहरण के लिए अगर हम प्लास्टिक की गेंद लें और एक लोहे की गेंद लें तो इसमें से लोहे की गेंद भारी होगा यानी कि लोहे का जो गेंद होगा वो उसमें
कण जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा भरा होगा। तो इस प्रकार लोहे का जो घनत्व होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। और घनत्व ज्ञात करने का सूत्र होता है द्रव्यमान भागा आयतन। हमें समुद्र का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए और उसे पीने से हमें क्या हानि हो सकती है? हमें समुद्र का पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में नमक होती है, और जब इसे हम पीते हैं तो हमारे शरीर की जो कोशिका होती है वो मतलब परासरण की क्रिया द्वारा अपने अंदर की जल को बाहर निकालने लगती है, जिससे जो होती है कोशिका सूख जाती है और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। आदर्श बातें, इरादे नेक हो तो रास्ते सही भूल गई नहीं आ रहा।